सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और हम आपके लिए पढ़ाएंगे क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर इसके 4 क्लियर कर लिए और ये है हमारा 5वां वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। अच्छा, इससे पहले भी हमने पढ़ रखा है और ये ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि उसमें तो हमने हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग किया, और इस वीडियो लेक्चर में आप चाहे समीकरण कठिन हो चाहे सरल हो, उसको आसानी से संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हाँ, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आप हमारे YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे हाई स्कूल के 4 सब्जेक्ट। कौन कौन से हैं वो? तो मैथ, साइंस और इंग्लिश के साथ साथ ड्राइंग भी होगी। ठीक है, जिससे आप अपने बेहतर परिणाम या बेहतर रिजल्ट ला सकें। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये है हमारा एक समीकरण दे रखा है कि Na+O2 क्या बना है? Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड बना है। तो सोडियम ऑक्साइड बना है, तो इसे हम कैसे संतुलित करेंगे? तो देखो, हम क्या करें कि इनके आगे A लिख लें और इसके आगे B लिख लो और इसके आगे C लिख लीजिए। ठीक है, इसके आगे A और B और C। अब देखिए, यहाँ पर प्रत्येक परमाणु की संख्या तुलना करेंगे। ये मान लो ये क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, और ये क्या है? आपके प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट में जो परमाणु होंगे उनकी तुलना किससे करेंगे? प्रोडक्ट के परमाणुओं से। ठीक है, या तत्वों से। तो देखो, मैं यहाँ पर A बराबर, ठीक है, A, अगर यहाँ Na है, ठीक है, तो Na तत्व को लिख लीजिए आप पहले। ठीक है, अब मैं Na देख रहा हूं कि इधर कितने Na है पूरे समीकरण में, तो एक Na है, तो A बराबर, ठीक है, अगर 2 Na होते तो 2A बराबर लिखता। अभी यहाँ पर कितना है? एक A है, एक Na है, तो सिर्फ A लिख रहा हूं। A बराबर, इधर Na कितने हैं? 2, तो इससे आगे मैंने क्या लिखा है? C, तो 2C लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 2C। सही है, समझ में आया यहाँ तक कि Na 1 है तो मैंने A लिख दिया A, और Na इधर 2 है तो 2C लिख दिया। दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा परमाणु ले लिए O2। ठीक है, दूसरा परमाणु क्या है? O2। ठीक है, तो O2, सॉरी, O2 नहीं लेंगे, O लिखेंगे। ठीक है, O। अब O कितने हैं? इधर 2 है, तो मैं 2B लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 2B, और बराबर इधर कितना लिखेंगे? इधर एक O है तो C। अब देखो, A B C ये दे रखे हैं आपके, और कोई परमाणु तो है नहीं, 2 ही परमाणु हैं। तो लेट किसी एक का मान हम चाहे तो A का मान लो, चाहे B का मान, किसी एक का मान 1 मान लेते हैं। तो लेट A बराबर 1 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? A बराबर 1। तो A की वैल्यू अगर मैंने 1 मानी तो C की वैल्यू क्या होगी, है ना? तो C की वैल्यू होगी 2C बराबर 1, क्योंकि A की जगह 1 रखूंगा, और C बराबर क्या जाएगी? 1/2। तो C की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर C की वैल्यू ज्ञात है, अब हम 2B की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। देखो, B की वैल्यू कितनी है? 2B बराबर C दिया है, तो C की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो मैं रख दूं यहाँ 1/2, रख दी। अब देखो, यहाँ पर B की वैल्यू निकालनी है मैं, तो B बराबर कितना आएगा? 1/2, और ये जाएंगे 2 गुणा में, तो गुणा में जाएंगे, तो क्योंकि इधर गुणा में, तो इधर जाएंगे, सॉरी, भाग में, तो ये हो जाएंगे 1/4। तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। B की वैल्यू आ गई 1/4। अब हम क्या करेंगे? A
बी और सी की वैल्यू रख देंगे उपरोक्त समीकरण में। तो मैं इस समीकरण को यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखो Na और प्लस O2 गिव्स आउट Na2O। और आसानी से देखो ए की जगह पर क्या लिखना है हमें, ए की जगह 1, तो 1 तो लिखा ही होता है, उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और बी की जगह पर बी की वैल्यू कितनी आई 1/4, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 1/4। और सी की जगह पर मुझे कितना लिखना है 1/2। देखो सी की वैल्यू ये दे रखी है 1/2, तो मैं यहाँ सी लिखी हुई है और उसकी जगह पर 1/2 लिख दूं, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। अब बैलेंस हो गया, अच्छा इसको पूरी तरह से बैलेंस करना है स्टोइकियोमेट्रिक से, तो हम क्या करें, उपरोक्त समीकरण जितना बड़ा हर होता है, ठीक है, अगर आपके तो बड़ा हर मिलेगा उसी से गुणा कर देते हैं, जिससे पूरे हर कट जाएंगे और एक क्रम में आ जाएगा। तो मैं इस समीकरण में क्या करूं, 4 का गुणा कर दूं। तो देखो यहां कितना आएगा 4Na और प्लस 1/4 में 4 का गुणा करूंगा तो 4 एकम 4 सीधे एक बार कट जाएगा, तो O सिर्फ एक ही आएगा O2, ठीक है, क्योंकि 4 का गुणा कर रहा हूं। और गिव्स आउट, अब देखो 1/2 है, तो 1/2 में कितने का गुणा करूं 4 का, तो 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 2Na2, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने आएंगे O। अब देखो ये समीकरण हो गया बैलेंस। आपको बिल्कुल भी हिट एंड ट्रायल विधि की जरूरत नहीं है, अपने आप निकल आया। देखो कैसे, 4Na, तो इधर भी 2 दूनी 4Na है ना पूरे, और इधर देखो O कितने हैं 2, तो 2 का गुणा हो रहा है तो O भी 2, तो समीकरण बैलेंस हो गया। तो ये समीकरण को बैलेंस करने की ट्रिक है, या जिसे हम समीकरण बना करके या क्लियर कर सकते हैं। तो अगर समझ में नहीं आया एक बार फिर से समझ लीजिए। आपके लिए यहाँ क्या करना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मान लेते हैं कि A है और B है और ये C है, ठीक है, इनके आगे A और B और C लिख देते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट के परमाणुओं की तुलना प्रोडक्ट के परमाणुओं की तुलना से वो प्रोडक्ट के परमाणुओं से तुलना करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख लिया मैंने Na, तो इधर Na कितने हैं 1 है, तो इधर मैंने A लिखा है तो A, और इधर Na कितने हैं 2, तो 2C बराबर है, तुलना कर रहे हैं Na बराबर 2C। और इधर देखो O कितने हैं 2, तो 2B, ठीक है 2B, और इधर O कितना 1, तो C, सही है। अब यहां पर देखिए आप कि लेट A बराबर हम 1 मान लेते हैं, चाहे A का मान लीजिए चाहे B का मान लीजिए, किसी इनमें से एक का मान अपनी मर्जी से 1 मान लीजिए, ठीक है। आपने 1 मान लिया, तो अगर मैं A का मान यहां रखूंगा तो ये जगह 2C बराबर 1, ठीक है, क्योंकि 2C बराबर 1, A का मान 1 लगा दिया, और C बराबर निकालूंगा तो 1/2, C बराबर 1/2। ऐसे ही यहां पर मान रख दीजिए, C का मान 1/2 है और 2 इधर ले जाऊंगा मैं तो क्या आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो B की वैल्यू 1/4। और ये हमने 1/4 और 1/2 और इस एक मान कहां लगा दिए हमने, इस समीकरण में, ठीक है। इस समीकरण में लगाए तो हमने हल किया, तो ये देखे इसके हर भी आ रहा है। आपने देखा कि ये तो भिन्न के रूप में समीकरण आ रहा है, तो भिन्न के रूप में समीकरण आ रहा है, इसे कैसे करें, तो आप जितना बड़ा हर होता है उसी से गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो इससे हर से हर कैंसिल हो जाएंगे, और जो गुणा होगा तो 4Na प्लस O2 गिव्स आउट 2Na2 और O। तो ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। ऐसे ही नेक्स्ट दिखते हैं, यहां दे रखा है P प्लस O2 गिव्स आउट P2O5, P प्लस O2 गिव्स आउट P, तो लगा दीजिए A B और C। A बराबर तुलना कर दीजिए, अच्छा लिख लीजिए, पहले एक काम करिए, P परमाणु पर कर रहे हैं, तो इधर 1 है तो A बराबर इधर 2 है तो 2C, ठीक है। अब ऑक्सीजन ले लीजिए O2, सॉरी O2 नहीं O केवल, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2, तो 2B बराबर इधर कितने ऑक्सीजन 5, ठीक है, तो 5C। लेट देखो बहुत आसान है, जल्दी से करिए, लेट A बराबर 1, ठीक है, लेट A बराबर 1। अगर आपको इच्छा है तो A बराबर 1 मान लीजिए, ना मानना चाहते हो तो देखो मैं A बराबर 1 नहीं मानना, लो आपकी मर्जी कर दे रहा हूं। अब इस बार C बराबर 1 मान ले रहा हूं,
ठीक है, C बराबर 1, तो A बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो A बराबर वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अगर A की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू याद कर लीजिए। तो देखो 2B बराबर हो जाएगा 5 गुणा 1, तो B बराबर कितना हो जाएगा 5/2, ये निकले आए। देखो A की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 5/2 लगा दीजिए इस समीकरण में फटाफट से। ठीक है, तो P प्लस O2 गिव्स आउट P2O5। एक मिनट रुकिए, थोड़ा इधर लिख लो, P प्लस O2 गिव्स आउट P2O5। अब देखो ये अपने आप आ जाएगा। हमने A की वैल्यू कितनी मानी 2, तो यहाँ 2 A लिखा है, 2 लिख दिया मैंने। B की वैल्यू कितनी मानी, B की वैल्यू मानी थी 5/2, 5/2 आई है 5/2, और C की आई है 1, तो यहाँ पर सिर्फ एक तो लिखा ही हुआ है। अब देखो ये समीकरण है, अब इसके बटे हटाने हैं हमें, तो इस उपरोक्त समीकरण में हम क्या करें 2 का गुणा कर दें। 2 का गुणा करेंगे उपरोक्त समीकरण में तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4P 4P, क्योंकि पूरे में करेंगे, और प्लस 5/2 है यहाँ पर, और मैं 2 का गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4, सीधे सीधे 5 हो जाएगा, और 5O2 और गिव्स आउट P, इसमें 2 का गुणा करूंगा तो 2P2O5। देखो संतुलित हो गया, बैलेंस। देखो चेक करके P कितने हैं 4, इधर 2 दूनी 4 पूरे हैं, ऑक्सीजन 5 दूनी 10 और देखो 5 दूनी 10। तो कितनी आसान है ये ट्रिक। ठीक है, जो आप आसानी से समीकरण संतुलित हो रहा है। अगर आप हिट एंड ट्रायल विधि लगाएंगे तो देखो P कितने है यहाँ 2, तो आप 2 कर दोगे, यहाँ कर दी 2। ठीक है, और आपने सोचा कि ऑक्सीजन 5 है, इधर ऑक्सीजन कैसे 5 करूं मैं, तो यहाँ पर फंस जाओगे नहीं, लेकिन इस ट्रिक से आप फंसोगे नहीं। आपको यार दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो 1 मिनट का खेल है मात्र। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है CO प्लस O2 और CO2 लगा दीजिए 2, सॉरी 2 नहीं लगाए, मान लीजिए यहाँ पर A है, यहाँ B है और यहाँ C है। ठीक है, अब एक परमाणु ले लिया C और ऑक्सीजन है, 2 ही परमाणु हैं इसमें, तो C और ऑक्सीजन ले लिया। C A बराबर एक ही C है, उधर कितनी है C, एक बराबर C। ठीक है, और फिर B, इसमें O और दे रखा है ना, तो ऑक्सीजन परमाणु कहाँ कहाँ पे है। अब देखो ऑक्सीजन परमाणु यहाँ भी है और यहाँ है, तो मैं लिखूंगा A प्लस 2B, A प्लस 2B, क्योंकि 2B क्यों, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 1 ऑक्सीजन यहाँ है, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ है तो A, और 2B क्यों, क्योंकि 2 ऑक्सीजन यहाँ है तो 2B, और कितने यहाँ पर 2C, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है 2C। ठीक है, अब इनमें से किसी को भी एक मान लीजिए, तो मैं मान लेता हूँ C का मान 1। ठीक है, लेट तुम्हारी इच्छा से, C फॉर कैट, यानी कैट मतलब 1, C बराबर 1। ठीक है, 1 मान लिया, तो C का वैल्यू 1 तो A बराबर 1। ठीक है, C की वैल्यू 1 तो A बराबर 1। अब देखो इसमें रखूंगा तो A बराबर 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर A दे रखा है, A की वैल्यू 1 लगा दूं मैं, और प्लस 2B और बराबर यहाँ 2C, 2 इंटू C। सही है, C की वैल्यू सॉरी 1 है यहाँ, तो 1 लगा दीजिए क्योंकि यहाँ 1 मानी है मैंने। तो देखो यहाँ कितना जाएगा 1 प्लस 2B बराबर 2, और 2B बराबर देखो इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो गया 2 - 1, तो 2B बराबर 1 और B बराबर कितना आ जाएगा 1/2, तो B की वैल्यू 1/2। अब लगा दीजिए समीकरण में। समीकरण क्या है हमारा, CO प्लस O2 गिव्स आउट CO2। तो देखो यहाँ पर CO की जगह पर A की वैल्यू 1 मानी तो 1 है तो 1 ही लिखी रहने दीजिए, 1 तो आगे गुणांक में होता ही है, और B की वैल्यू कितनी आई है 1/2, लगा दो भाई 1/2। अब क्या बचा, C की वैल्यू 1 है तो 1 ही लगी हुई है। ठीक है, अब देखो इसका हर हटाना है हमें, इसका क्या है हटाना है हर। अगर हमें हर हटाना है तो क्या करें हम, गुणा कर दें, जितना बड़ा हर है 2 है तो 2 से ही गुणा कर दीजिए, तो कट जाएगा। देखो CO और प्लस 2 का गुणा किया तो 2CO आया, क्या आया 2CO, और प्लस
देखो 1/2 है, 1/2 है इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा? सिर्फ O2 बचा। तो O2 गिव्स आउट 2CO2, 2CO2। अब देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं। तो देखो कितने हैं कार्बन? 2, तो देखो कार्बन 2 है। ऑक्सीजन कितनी है? 2 जे नहीं और 2 जे नहीं, तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन। बैलेंस है। समझ में आ रहा है भाई? हाँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है? आसान है ट्रिक, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो एग्जाम में चुटकी के साथ हो जाएगा ये। समझ में आ रही है? दिमाग नहीं लगानी है। एक और देख लीजिए, NH3 प्लस O2 क्या बना? NO प्लस H2O, NO प्लस H2O। इसमें देखें, इसके आगे लगा दीजिए A, इसके आगे लगा दीजिए B, और इसके आगे C, और इसके आगे D। ठीक है, यहां पर देखिए N निकाल लीजिए, कौन कौन से परमाणु? N है, H है और O है, 3 परमाणु है यहाँ। अब तक 2 ही दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 आ गए, है ना? कितने आ गए? 3। तो A बराबर N एक ही है इधर और उधर भी 1 है, लेकिन C की जगह पर A बराबर C। ठीक है, A बराबर C, अंत कहीं नहीं है। अब हाइड्रोजन की ओर आ जाओ, तो हाइड्रोजन कितने हैं? A की जगह पर 3 है, तो 3A बराबर, उधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2D, क्योंकि 2D के पास में, तो 2D। ऑक्सीजन से बात कर लीजिए, ऑक्सीजन कितने हैं? 2B, इधर लिख लीजिए ऑक्सीजन को। तो कितने हैं ऑक्सीजन? 2B, और बराबर इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2D, नहीं सॉरी 2D नहीं, एक ही ऑक्सीजन है तो D की ओर। किसी को भी मान लीजिए 1, आप A को 1 माने या B को माने या D को माने, जिसको भी माने उसको 1 मान लीजिए। तो मैं मान ले रहा हूं A को। ठीक है, हाँ एक चीज और रह गई यहाँ पर, C और रह गया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2B बराबर C प्लस D, एक C में, तो यहां लिख दीजिए C प्लस D। मैं निकाल ले रहा हूं A लेट, मुझे A प्यारी है तो A बराबर 1, तो मैं जो प्यारा हो उसका मान 1 लगा लेना। तो A की वैल्यू 1, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, क्योंकि मैंने इस समीकरण में रख दी C बराबर 1। अब मैं इसमें रख दे रहा हूँ A की वैल्यू, तो A की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, तो देखो 2D बराबर क्या जाएगा? 3 गुणा A, A की वैल्यू रख दी, और D बराबर निकालूंगा तो 3/2, सॉरी 1 की जगह पर मैं क्या कर दूं, अरे एक बार दोबारा से देखें, ये रखता हूं मैं मान। ठीक है, 3A और 2D, तो 3A दे रखा है ना, तो 3A का क्या करें कि A की जगह पर हमारा 1 रखते हैं, तो देखो 2D बराबर क्या जाएगा? 3 गुणा A, यही तो हो जाएगा, सॉरी A नहीं 1, क्योंकि A की वैल्यू 1 है। अब देखो 2D बराबर 3, तो D बराबर निकालूंगा तो 3 एकम 3 ही रह जाएगा बटे 2, तो ये आ गया 3/2। इसमें लगा लीजिए, तो 2B, B की वैल्यू निकालनी है, तो C का मान 1 है, देखो C का मान 1 है, और D का मान कितना आया? प्लस 3/2। तो आपको भिन्न भी हल करनी पड़ जाएगी, देखो यहाँ पर भिन्न बन गई, तो कर लीजिए हल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है 1/1 मान लीजिए प्लस 3/2, तो एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 2, और ये हो जाएंगे 2, ठीक है, और प्लस 3, तो ये हो जाएगा टोटल 5/2। 5/2 है, तो 2B बराबर, और B बराबर निकालेंगे तो B बराबर 5/4 हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा नीचे जाकर के। ठीक है, तो ये सारे मान निकले आए, क्या क्या निकले? A का मान 1, और C का मान 1, और D का मान 3/2, और B का मान 5/2। वीडियो को पॉज करके आप लगा करके देखिए, ठीक है, क्या आप लगा पाते हैं या नहीं। ठीक है, जल्दी से लगाइए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लगा लिया? तो अब मैं लगाता हूं, ठीक है, समीकरण में। अब देखो A की जगह पर आप यहां देख लीजिए, ये दे रखा है NH3 और प्लस O2 गिव्स आउट NO प्लस H2O, दिखाई दे रहा है? अब मैं लगा देता हूं इस समीकरण में, तो देखो A की वैल्यू 1, तो 1 लगी रहने देना, C की वैल्यू 1, तो 1 लगी है, ठीक है, और D की वैल्यू 3/2 लगा दीजिए, थोड़ा सा दूर लिख लें,
H2O। तो कितनी लगा दूं भाई, 3/2 लगा दी। यहां देखिए 3/2 लगा दी, डी की वैल्यू, और बी की वैल्यू कितनी आई 5/4, तो मैंने यहां लगा दी 5/4। अब देखो सबसे बड़ा हर कहाँ है, ये रहा, और इधर 2 है, तो मैं इसमें पूरे समीकरण में कितने गुणा कर दूं, 4 का। तो मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो आपको मिलेगा, मैं इसे मिटा दूं भाई, यहाँ पर समीकरण लिखने के लिए आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। तो देखो ये समीकरण बनेगा तुम्हारा 4NH3 प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5O2 बचेगा, गिव्स आउट, और यहां हो जाएगा 4NO और प्लस 2 दूनी 4, 2 बचेगा, 2 तिया 6, 6H2O। अब देखो बैलेंस समीकरण है, आप देख लीजिए परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। देखो 4N, तो 4N, हाइड्रोजन कितनी 4 तिया 12, तो देखो 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितनी 5 दूनी 10, और देखो ऑक्सीजन 4 जे रही और 6 जे रही, ऑक्सीजन कितनी हुई 10, तो बैलेंस हो गया समीकरण। और आपको इसको हिट एंड ट्रायल विधि से करते तो आपको बहुत टाइम लगता, ठीक है, एक परमाणु की जगह दूसरा परमाणु गड़बड़ाया था। तो यहाँ पर इस ट्रिक से चाहे आपका सरल समीकरण हो चाहे कठिन हो, वो आसानी से संतुलित हो जाते हैं, ठीक है। और भी देख सकते हैं, एक और दे रखा है NH3 प्लस Cl2 N2 और NH4Cl। यहाँ पर देखें मैं क्या करूं, N लिख लूं परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु है और एक Cl परमाणु है, ये 3 ही परमाणु हैं। फटाफट से यहाँ A मान लीजिए, यहाँ B मान लीजिए, और यहाँ C मान लीजिए, और यहाँ D मान लीजिए, ठीक है। अब करें इसके, तो A बराबर N परमाणु की बात कर रहा हूं, तो एक ही N है इधर, तो A बराबर, इधर N 2 है तो 2C, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो 3A, और यहाँ कहीं हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है कितने 4, तो 4D। Cl कितने इधर 2, तो 2B बराबर, इधर Cl कितने हैं 1 Cl, तो सिर्फ D, ठीक है। ये सारी चीजें मान ली। अब इनमें से किसी एक का मान 1 मान लीजिए, तो मैं मान लूं C बराबर 1। आप कहते होंगे हर बार एक की मान लेता हूं, तो C बराबर 1 मान ले रहा हूं इस बार, क्या करें। तो देखो A बराबर 2 गुणा 1, या A बराबर सॉरी यहाँ पर C बराबर 1 मान लीजिए, ठीक है, C बराबर 1, C की वैल्यू 1 मान ली हमने। तो A की वैल्यू, A बराबर 2 गुणा 1, तो A बराबर कितना आ गया 2, तो C की वैल्यू 1, तो A की वैल्यू 2, लगा दीजिए मान इसमें, तो D की वैल्यू भी पता हो जाएगी हमें। तो देखो 4D बराबर 3 गुणा A की वैल्यू 2 है तो 2 लगा दी हमने। देखो 4D बराबर 3 दूनी 6, और D बराबर कितना आ जाएगा 6/4, कैंसिल कर लेंगे आप, तो कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, यहां पर लगा दीजिए D की वैल्यू, तो 2B बराबर 3/2, B की वैल्यू निकल के आई है। तो देखो B बराबर कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 क्यों कि देखो 2 ये गुणा में चलेंगे, 2 दूनी 4। तो ये हमें A B C और D की वैल्यू ज्ञात हो गई, लगा दीजिए इस समीकरण में, यहां पर लगा ले रहे हैं, ठीक है। क्या था समीकरण, NH3 प्लस Cl2 और गिव्स आउट N2 प्लस NH4Cl, ठीक है। दिखाई दे रहा है, हाँ भाई, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा इधर को लिख दूं, उधर लिखने में दिक्कत हो रही है। NH3 सही है, यहां गुणा भी करना पड़ेगा, यहां लिख ले रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है, यहां तो सबको दिखाई देगा, ठीक है भाई। तो यहां लिख ले रहे हैं, यही है समीकरण NH3 दिखाई दे रहा है सबको, और प्लस Cl2 गिव्स आउट N2 और प्लस NH4Cl, ठीक है। तो यहां पर देखो A की वैल्यू कितनी आई 1, A की वैल्यू 2 आई तो 2 लगा दीजिए, और C की वैल्यू, B की वैल्यू कितनी आई, B की वैल्यू 3/4 लगा दीजिए, 3/4। C की वैल्यू कितनी आई, C की वैल्यू 1 मानी तो 1 ही लिख दी, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और D की वैल्यू कितनी आई
3/2, 3/2। अब हमें सबसे बड़ा हर कौन है, 4, तो इसमें गुणा कितने का कर दूं मैं, 4 का। तो देखो 2 चक 8, तो कितने हो जाएंगे एमीन 8NH3। अब प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल बचेगा 3Cl2 गिव्स आउट। n कितने हैं, 4 का गुणा कर दीजिए तो 4N2 और प्लस 2 दूनी 4, तो सिर्फ 3, 2 दूनी 4, सॉरी देखो 3/2 इंटू 4, तो देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 6NH4Cl। हाँ तो देख लीजिए अब की तो बड़ा अंतर आया है कि 8NH3 कहाँ तो सोचते आप 8NH3 के लिए, तो देखो यहाँ पर कितना आसान हुआ। अरे यहाँ तक सोचते कि 8NH3 का गुणा करना पड़ेगा हमें, नहीं तो हिट एंड ट्रायल विधि में आप फेल हो जाते हैं, इसमें फेल नहीं हो गए। ठीक है, आप किसी भी समीकरण पर लगाकर देख लेना। ठीक है, तो 8NH, तो देखो 4 दूनी 8N। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 तिया 24, तो 6 चौका 24 पूरे हैं। 3Cl, 3 दूनी 6Cl, तो देखो 6Cl पूरे हैं, तो समीकरण बैलेंस है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने साथियों को बताइए कि AR3 कोचिंग क्लासेस पर बेस्ट कंटेंट और क्वालिटी के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, और हाँ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम और फेसबुक पेज, ठीक है, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर आप हमें इंस्टाग्राम पर आपके लिए साइंस की ट्रिक्स, ठीक है, और शॉर्ट वीडियो मिलेंगी जिसमें अच्छे से आपको जानकारी मिलेगी। और हाँ एक बात और बता देते हैं आपके लिए, इसका जो पीपीटी है, पीपीटी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा और टेलीग्राम से क्लास का टाइम भी मालूम पड़ जाएगा रहेगा कि आपको कितने टाइम पर साइंस की क्लास पढ़ गई या इंग्लिश की पढ़ गई। ठीक है, और उसके साथ साथ जो भी बोर्ड की जानकारी होगी वो भी हम आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया करेंगे और आप अपनी कोई भी समस्या रख सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से और AR3 कोचिंग क्लासेज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।